दोस्तों, आपके मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया पे तो कई दिनों तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। गाइस, पिछली बार मैंने पार्ट 1 में परम्यूटेशन की बात की थी, वो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में आज हम आए हैं परम्यूटेशन का कुछ क्वेश्चंस ले करके, उसके थ्रू मैं आप लोगों को परम्यूटेशन का नेक्स्ट टॉपिक वगैरह बताऊंगा। परम्यूटेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग आते हैं इफ़ n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें हम लोगों को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, परम्यूटेशन नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। अब हमारा अगर यहाँ n+1 है, उसके बाद n आएगा, फिर n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन करके जाता जाएगा। मगर यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वल्स टू 12 इंटू n-1। हम लोग चाहे तो यहाँ पे इतना चीज़ नहीं डाल करके डायरेक्ट हम लोग n-1 फैक्टोरियल डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, n-1 सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। n+1 इंटू n-1 n+1 फैक्टोरियल का मतलब उसके बाद जो भी चीज़ है n नेचुरल नंबर्स का चलता रहेगा। जैसे 12 फैक्टोरियल है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इस तरह से चलता जाएगा। वैसे ही n+1 फैक्टोरियल का मतलब है कि उसके बाद का सब चलता जाएगा। उसके बाद n+1 फिर n आ गया, यानी कि 0 एक तरह से, फिर n-1 n-2 इस तरह से चलता जाएगा। मगर हम लोग लिख दिए n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। n-1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इस तरफ है। अगर आप लोग को तब भी नहीं समझ में आए तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारा क्या रह गया, n+1 इंटू n इक्वल्स टू 12 के 12 को वापस मैं उस तरफ ले गया। अब आप एक चीज़ देखिए, 12 को हम लोग क्या चीज़ में ऐसा तोड़े कि वो हम लोगों को n+1 और n का वैल्यू देते। जैसे कि अगर हम लोग 12 को 4 और 3 में अगर तोड़े तो उससे हम लोग का n का वैल्यू में आ जाएगा। n की जगह हम लोग पुट करके देखें, अगर 3 पुट करके देखें, n+1 इक्वल्स टू 4। जैसे कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n+1 इंटू n इक्वल्स टू 4 इंटू 3, यानी कि n का जो वैल्यू है वो हमारा 3 हो सकता है, ठीक है। जो हमारा n का वैल्यू है वो हमारा 3 है। अगर n की जगह हम लोग 3 पुट करके देखें, 3 + 1 इक्वल्स टू 4, n का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारा 3 है। तो इस तरह से n इक्वल्स टू 3 हमारा आ जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिखे, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है ये वाला, इफ़ n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम उसी की तरह करेंगे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए। अब हम लोग n+2 फैक्टोरियल को इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल है, तो अब इसे हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। उसमें n+1 था, यहाँ n+2 है, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटू n फैक्टोरियल। हम लोग n के आगे इस तरफ जो भी होगा हम लोग उसे देखेंगे, फिर वहाँ पे यही लिख देंगे। मतलब इतना ही दूर तक हम उसे लेकर जाएंगे फैक्टोरियल, तब वहाँ लगा देंगे लास्ट में, तो हमारा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये होगा 2550 इंटू n फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब n+2 और n+1
2550 को हम लोग क्या चीज़ में तोड़े जो हमारा n+2 और n+1 का वैल्यू आ जाए। इस तरह सोचिए आप लोग, मैं 1 सेकंड आप लोग को टाइम देता हूँ। अगर हम लोग इसे 50 और 51 में तोड़े तो ये हमारा सेम वैल्यू देगा ये हमें। अगर हम लोग इसे ऐसे तोड़े 50 इंटू 51 तो क्या हमें आंसर देगा? n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमें? 50 इंटू 51 होता है हमारा 2550, तो n का वैल्यू हम लोग का 49 हो जाएगा। आप पूछेंगे आप कैसे? तो n+2 इक्वल्स टू, n का वैल्यू 49 प्लस 2 इक्वल्स टू 51 और n+1 इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50 हो गया इसका आंसर। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, हम लोग को एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस तरफ जो भी होगा हमें उसे इस चीज़ में तोड़ना है जो वो हमारा इस तरफ का n का वैल्यू दे दे। अब हम लोगों ने 4 इंटू 3 इसलिए तोड़ा ताकि इस तरफ का जो हमारा वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियोस बनाऊंगा। ये था हमारा अभी का टॉपिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए कुछ क्वेश्चन के बाद, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन है जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल इज नेवर इक्वल्स टू a प्लस बी फैक्टोरियल। अगर a प्लस बी फैक्टोरियल है तो वो कभी भी हमारा इसके इक्वलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब है हमारा a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल अगर इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा a इंटू बी फैक्टोरियल। अगर कोई भी ब्रैकेट के अंदर है तो जो उसका वैल्यू आएगा उसे सॉल्व करने के बाद हम लोग उसके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे, ना कि हम लोग उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हमारा a फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय b फैक्टोरियल है तो वो हमारा नेवर इक्वल्स टू होगा a बाय b फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस पर फैक्टोरियल लगेगा। अब a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल ये भी कभी इक्वल्स टू नहीं हो सकता a माइनस बी फैक्टोरियल के, क्योंकि ये हमारा इंटू में, इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा सीधा फैक्टोरियल में आएगा। अगर हम लोग इसे लिखते हैं 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ अगर हमारा आता है 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। मगर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जैसे मान लीजिए 250 और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 50 है तो 200, इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा 200। तो इस तरह से ये कभी भी नेवर इक्वल्स टू हो सकता है आपस में। ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं एक और आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। एक चीज़ देखिए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन गिवन है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब इसे हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल के फॉर्म में। फाइंड वैल्यू इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। इसका मतलब है हम लोगों को इस टाइप से, इस फॉर्म में इसका आंसर निकालना है, मतलब इसे सॉल्व करना ही है जितना सॉल्व हो सके। अब देखिए, चाहे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 9 8 7 6। हम लोग चाहे इस तरफ से लिखे चाहे इस तरफ से लिखे, बात तो वही है। तो देखो इतना मैंने लिखा है। अब क्या हम लोग इसमें ये ऐड कर सकते हैं 5 4 3 2 1। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे ऐड किया, तो ये मैं अपने मन से वहाँ लिख देता हूँ। अब आप लोग देखिए, अगर ऊपर नीचे हम लोग कुछ भी अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 5 5 4 4 3 2 कैंसिल कर दूँ, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखिए हम लोग का, इसको हम लोग 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 10 फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा, उसे निकाल करके हम लोग का आंसर निकल जाएगा। वो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये हमारा
एक और कॉन्सेप्ट था, इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फैक्टोरियल के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैं इसे क्लीन करके आप लोगों को समझाता हूँ। ये आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ये मैं नेक्स्ट आप लोग को पार्ट में बताऊंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा। अब हम लोग इसमें बताने जा रहे हैं, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ NPR। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का परम्यूटेशन चैप्टर का, जिससे ये बहुत रिलेट करता है। ठीक है, अब हम लोगों का n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता है परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब हमारा n का सम होता है, तो स्टार्टिंग होगा हमारा n+1 n-, ठीक है, यहाँ n है, फिर n-1, फिर n-2, ये इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन कहीं तो जाके रुकेगा। तो ये लास्ट में जाके रुकेगा n-r+1, मतलब नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स माइनस r+1, मतलब जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट एकदम लास्ट टर्म, वो हमारा ये होगा। ठीक है, अब n हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r हो गया ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एट टाइम। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे लास्ट क्योंकि हो गया हमारा n, अगर हम लोग यहाँ r की जगह 1 पुट करते हैं, n-1+1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा n वैल्यू आ गया। अगर हम लोग यहाँ 2 पुट करते हैं n-2+1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ 3 पुट करते हैं -3+1, तो ये -2 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट में जाके अगर हम लोग सिर्फ इस टर्म को लिख दे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं n×n-1 n-2 खत्म, लास्ट जाते जाते ये हमारा लास्ट आ गया। अगर हम लोग उसी के साथ n-r, ठीक है, n-r और करते करते सो ऑन, लास्ट में 3, 2, 1 लगा दे, और ये हम लोग का पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये हम लोगों ने अपने मन से लेकर आए, तो इसे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो अगर ऊपर हम लोग देख जाए तो n का ये फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि लास्ट में 1 भी आ गया और ये सो ऑन चलता भी जा रहा है, इसलिए हम लोग इन सब को एक जगह लिख दिए n फैक्टोरियल, और n-r में भी लास्ट में 1 है, तो इसे हम लोग एक जगह लिख दिए। तो ये हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आप लोग का सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन है NPR पे 10p4, तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल, n की जगह 10 फैक्टोरियल बाय n हमारा 10-4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर 8 फैक्टोरियल का हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 8-4 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आप लोग का आंसर रहेगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कोई भी आप लोग को ये सब टॉपिक नहीं बताएगा, ये बहुत डीप उतना डीप नहीं होता, मगर ये आप लोग को कोई नहीं बताएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। आप लोगों ने 1 फैक्टोरियल देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1000 फैक्टोरियल तक देखा है, मगर आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोग हमेशा लास्ट में फैक्टोरियल के लिए 1 आ जाता है, तो वहीं तक हमारा फैक्टोरियल रह जाता है, 0 हम लोग ऐड नहीं करते हमेशा। जैसे 3 का भी है 3×2×1, 4 का है 4×3×2×1, कभी हम लोग 0 नहीं लाते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। अब हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो हमारा, ठीक है, हम लोग जानते हैं NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। अगर हम लोग r की जगह ही n ले लें, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ले लें, टोटल नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो n फैक्टोरियल बाय n-n हो जाएगा, क्योंकि r की जगह हम लोगों ने n लिया है। ठीक है, तो उस तरह से n-n तो हमारा 0 फैक्टोरियल हो गया, इसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं एन पी एन इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल, मतलब एन पी एन मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग इसे 5/5 कर लेते हैं तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम लोग एक दूसरे से मतलब कि जब हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग एक चीज़ देखिए इसमें। ठीक है, 5 माइनस, अब हम लोग 4 के 5 की जगह यहाँ 4 लेते हैं, 5 माइनस 1 4, ये आ गया फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ देखिए, ये हम लोग का एक ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे हम लोग प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे आप ये कॉन्सेप्ट आप लोग भूल जाइए, छोड़िए, आप लोगों का बेकार में दिमाग ख़राब होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। तो हमारा आ गया एन पी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग जानते हैं एन पी एन इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल, एन पी एन होता है एन फैक्टोरियल और एन पी एन हम लोग का आया है एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की इक्वल है, क्योंकि दोनों तो एन पी एन ही है, इसलिए एन फैक्टोरियल 1 बाय 0 फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू होगा एन फैक्टोरियल बाय 1, हम लोग लिखे चाहे नहीं लिखे, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग को अभी भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दोबारा समझाऊंगा। आप लोग का समझना ही मेरा इम्पोर्टेंस है, यही मकसद है मेरा आप लोग को बताने का। ओके, सो बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। बाय बाय गाइज।